आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5 और वचन 13 के अंदर जब हम देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करते हुए इन्हें किस बात से संबोधित किया और उन्हें क्या क्या करके बुलाया। जब आप 13 वचन में जाते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझे नमक कह करके संबोधित किया है। आप देखेंगे कि नमक हर एक चीज को क्या करता है, नमकीन कर देता है। पर यदि नमक ही अपने आप में स्वाद रहित हो जाए तो वो फिर किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देखते हैं जब नमक किसी वस्तु के अंदर डाला जाता है तो वो अपना स्वाद उस वस्तु के अंदर छोड़ देता है और उसके स्वाद को हम भली भांति उस वस्तु के अंदर, उस खाने के अंदर देख सकते हैं। पर यदि नमक नमकीन ना हो तो वो फिर किसी भी रीति से नमकीन नहीं किया जा सकता। जब आप देखते हैं यदि आप नमक को किसी भी वस्तु के अंदर डाल दें, वो अपने स्वभाव को कभी भी बदलता नहीं है। और ना केवल वो अपने स्वभाव को बदलता है पर वो अपने नेचर को भी कभी चेंज नहीं करता। यदि उसका नेचर है दूसरों को नमकीन करना तो वो क्या करता है, हमेशा ही दूसरों को नमकीन करता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। जब हम इस नमक के बारे में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दूसरों की जिंदगियों में, दूसरों के जीवन में आशीष का कारण होने के लिए ठहराया है, ताकि जिनकी जिंदगी बेस्वाद हो चुकी है, जिनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, हम मसीह यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में जाकर प्रभु यीशु के उस स्वाद को उनकी जिंदगी के अंदर डालें, ताकि उनकी जिंदगियां प्रभु यीशु के नाम से बदल जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप जब नमक के बारे में देखते हैं, वो किसी भी संगति के अंदर रहे, किसी भी जगह पे रहे, पर वो अपने नेचर को कभी नहीं खोता। और ऐसे ही यीशु मसीह भी हमें सिखाना चाहते हैं कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी संगति के अंदर रहें, पर आपका स्वभाव कभी भी जो मसीह यीशु में है बदलने ना पाए, पर आपका स्वभाव हमेशा मसीह यीशु में एक जैसा रहना चाहिए। और उसके बाद जब हम आगे की ओर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका और मनुष्यों के पैर तलो रौंदा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यदि आप मसीहत में रहते हुए अपने जीवन से मसीह के वचनों को खो देते हैं, अपने जीवन को आप बिल्कुल से बेस्वाद कर लेते हैं, यदि आपके अंदर मसीह की कोई भी गुण और कोई बातें पाई नहीं जाती, तो यीशु मसीह हमें यहाँ पे सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम एक दिन फेंक दिए जाओगे। और जब जैसे नमक फेंक दिया जाता है तो वो दूसरों के पैरों के तले रौंदा जाता है। हम भी यदि परमेश्वर के वचनों से भटक जाते हैं, प्रभु की शिक्षाओं से भटक जाते हैं, तो हमें भी एक दिन दूसरों के यानी कि उस नरक के अंदर हमें भी क्या होगा, को चलना पड़ेगा, हमें भी रौंदा जाएगा और वहां से हमें कोई भी नहीं निकाल पाएगा। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं और वो बात ये है, तुम जगत की ज्योति हो। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति को नहीं, पर उन व्यक्तियों को, उन लोगों को यहाँ पर संबोधित किया है जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु का वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु के वचनों पे चलने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आप कभी भी, आपको संसार छिपा नहीं सकता, आपको बुरी बातें छिपा नहीं सकती, आपको इस संसार की कोई भी आदतें छिपा नहीं सकती, पर आप उस नगर की तरह हमेशा दिखाई दोगे जो नगर पहाड़ों पर बसे होते हैं, जो नगर ऊंचाइयों पर होते हैं, जिन्हें लोग नीचे से ही देख लेते हैं और देख करके पहचान जाते हैं
कि सच में ये बहुत ऊंचा घर है और इस घर को किसी बात की परेशानी नहीं। जैसे कि आप वचनों के अंदर देखोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया पर बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया। दैट मीन्स कि ये पहाड़, ये चट्टान और कोई नहीं पर प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, आप वो नगर हो जो नगर प्रभु यीशु में बसा है। आप कभी भी नीचे नहीं जाओगे पर आप सदैव ऊपर रहोगे। प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है, आप जगत की ज्योति हो। और आपको क्या करना है? जो लोग अंधकार में बैठे हैं, जो लोग आशाहीन हैं, आपको उन्हें जाकर आशा देनी है, आपको उनको जाके ज्योति प्रोवाइड करनी है। पर जब तक कि आपका जीवन खुद ही अंधकार में होगा तो आप कैसे कर दूसरे को ज्योति में ला सकते हैं? आपने आज के दिन में ये प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं दूसरों को जो अंधकार में है ज्योति में लाना चाहता हूँ। तब परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, तब परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर चलेगा और फिर आप प्रभु यीशु के नाम से उनको उस ज्योति में लेकर आओगे, जो ज्योति कोई और नहीं पर केवल प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल कहती वो अनंत में ज्योति है, वो कभी खत्म होने वाली ज्योति नहीं है पर वो एक अनंत में ज्योति है और उस ज्योति को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। क्यों खत्म नहीं कर सकता? क्योंकि वो ज्योति किसी भी प्रकार के तेल से नहीं जलती, किसी भी प्रकार की एनर्जी से नहीं चलती, पर वो ज्योति एवरलास्टिंग है, वो कभी ना खत्म होने वाली ज्योति है और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप भी एक ज्योति हैं। और जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग डर के आत्मा में बैठे हुए हैं, आपको उनके हाथों को पकड़कर प्रभु यीशु के नाम से उनको ज्योति में लेकर आना है। प्रभु यीशु के नाम से आपने उनको ऊपर की ओर उठाना है। प्रभु यीशु के नाम से आपने उनको इस संसार पे जयवंत कराना है, क्योंकि प्रभु ने आपको जैसे भी बढ़कर बनाया है। तो मैं विश्वास करता हूँ, जब आप प्रभु में एक नई ज्योति बन जाएंगे, जब आप उस नमक की तरह बन जाएंगे, तो जिनकी जिंदगी बेस्वाद है, आप उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु के नाम से स्वाद भर देंगे। जिनकी जिंदगी अंधकार में है, आप उनकी जिंदगी में एक ऐसी ज्योति को लेकर आएंगे जो ज्योति कभी समाप्त नहीं होगी, जिस ज्योति की कोई भी एक टाइम पीरियड नहीं है, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर वो लिमिटलेस है। वो ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। और आप और मैं उस ज्योति की संतान हैं। सोच कर देखिए, जब आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया था तब आप और मैं भी अंधकार में थे, पर उस प्रभु ने आपको और मुझे ज्योति में लेकर आया है। वो प्रभु आपको और मुझे ज्योति में लेकर आया है। और अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग ज्योति से बहुत दूर हैं, आपको उन ज्योति में उन लोगों को लेकर आना है, ताकि वो भी प्रभु यीशु के नाम से एक अनंत जीवन पा सकें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में और आपके दोस्तों के जीवन में बहुत कार्य करेगा। और ना केवल ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, पर आपको मसीह यीशु के पास भी लेकर आएगा और फिर आप मसीह में इस पृथ्वी के नमक बन जाओगे, फिर आप इस जगत की ज्योति बन जाओगे। और जब ये दोनों चीज़ आप बन जाओगे तो आप इस संसार को प्रभु यीशु के माध्यम से बदल करके रख दोगे। और फिर आप अपने जीवन में और उन लोगों के जीवन में प्रभु के महान कार्यों के होते हुए देखोगे। तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा और इस वचन ने आज के दिन आपसे बात की होगी। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आप सभी को एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।